वह चुपके से फ्रिज के अंदर घुस जाती है। वहाँ रखी आइसक्रीम को देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। एलिस तुरंत एक बड़ा चम्मच भरती है और मुस्कुराते हुए खाने लगती है। उसी समय उसके छोटे भाई मालफॉय का हाथ फिसल जाता है। फ्रिज का दरवाजा खुला रखने के लिए लगाया गया लकड़ी का सहारा खिसक जाता है तथा कुछ ही पलों में दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। मालफॉय जोर जोर से चिल्लाने लगा। किस्मत अच्छी थी कि पास ही बैटरी उधार लेने गए उसके पिता ने उसकी आवाज सुन ली। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने रेडियो पर लगा हुक रस्सी से जोड़ा, फिर उसी रस्सी के सहारे नीचे मेज पर फिसल गए। इसके बाद वह पूरी ताकत से फ्रिज की तरफ दौड़े। रास्ते में उन्होंने सिंक को पार किया, साबुन पर पैर रखा और फिसलते हुए काफी दूर निकल गए। फिर एक लकड़ी का डंडा पकड़कर चूल्हे के किनारे तक पहुंच गए। कई मुश्किलों के बाद आखिरकार वह मालफॉय तक पहुंच गए, लेकिन पिता और बेटे ने मिलकर भी फ्रिज का भारी दरवाजा नहीं खोला। दोनों सोच ही रहे थे कि एलिस को कैसे बचाया जाए कि तभी बाहर से मालिक के आने की आवाज सुनाई दी। पिता ने तुरंत मालफॉय को उठाया और फ्रिज से छलांग लगा दी। दोनों सीधे चूल्हे पर आ गिरे। उतरते ही उन्होंने बेटे से कहा कि चुराई हुई बैटरी घर पहुंचा दे। खुद वह एलिस को बचाने के लिए वहीं रुक गए। दूसरी तरफ एलिस फ्रिज के अंदर फंसी हुई थी। उसे बाहर हो रही किसी भी बात का अंदाजा नहीं था। वह सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। उधर मालिक धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ रहा था। पिता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने टोस्टर का लीवर पूरी तरह नीचे दबा दिया। जैसे ही मालिक रसोई में दाखिल हुआ, टोस्टर का लीवर तेजी से ऊपर उछला। पिता भी उसके साथ हवा में उछलकर सीधे फ्रिज के दरवाजे तक पहुंच गए। इस अजीब हरकत ने मालिक का ध्यान खींच लिया, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। उसी दौरान एलिस को फ्रिज के अंदर आइसक्रीम से भरी एक पाइप दिखाई दी। वह फिसलते हुए नीचे उतरी। नीचे पहुंचते ही उसकी मुलाकात अपने पिता से हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। उसी समय मालिक एक कप लेकर आ गया। वह आइसक्रीम निकालना चाहता था। जैसे ही उसने बटन दबाया, ऊपर जमा आइसक्रीम पहाड़ की तरह टूटकर नीचे गिरने लगी। वह सीधे पिता और बेटी की तरफ बढ़ रही थी। आखिरी क्षण में पिता को पास पड़ा एक टूथपिक दिखाई दिया। उन्होंने उसे आइसक्रीम के रास्ते में फंसा दिया। आइसक्रीम वहीं रुक गई। मालिक ने सोचा मशीन खराब हो गई है। उसने फिर से बटन दबाया, लेकिन टूथपिक मजबूती से टिका रहा। इस तरह एलिस और उसके पिता बाल बाल बच गए। जब मालिक को फिर भी आइसक्रीम नहीं मिली तो उसने फ्रिज का दरवाजा खोलकर अंदर झांका। उसे सिर्फ फर्श पर बिखरी हुई आइसक्रीम दिखाई दी। साथ ही एक पतली सी रस्सी भी दिखी जिसे एलिस के पिता पीछे छोड़ गए थे। मालिक कुछ समझ नहीं पाया। उसे लगा शायद मशीन खराब हो गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दरअसल इस घर के फर्श के नीचे दीवारों की दरारों और छिपी हुई सुरंगों में एलिस जैसे छोटे छोटे लोग रहते थे। इतने छोटे कि इंसानों की नजर उन पर मुश्किल से पड़ती थी। वे तब बाहर निकलते थे जब घर का मालिक कहीं चला जाता था। फिर घर से अपनी जरूरत का सामान उठा लेते थे। एक साधारण झाड़ू उनके लिए तूफान बन सकती थी और एक छोटी सी सफाई उनके पूरे घर को तबाह कर सकती थी। उस रात एलिस हमेशा की तरह चुपके से मालिक के कमरे में कार्टून देखने निकली। दीवार के अंदर टूटे हुए तारों से उसने एक मोमबत्ती जलाई। फिर लंबी सुरंगों से होती हुई वह बेडरूम की छत तक पहुंच गई। वहाँ पहले से एक छोटा रोलर रखा हुआ था। वह उस पर बैठकर नीचे टीवी देखने लगी। नीचे मालिक पीटर आराम से टीवी देख रहा था। जब तक टीवी चलता रहा, एलिस भी मजे से कार्टून देखती रही। लेकिन कुछ देर बाद पीटर ने टीवी बंद कर दी थी। तभी उसका पैर पास रखी एक छोटी मूर्ति से टकरा गया। मूर्ति नीचे गिर गई। कमरे में तेज आवाज गूंज उठी। पीटर तुरंत चौकन्ना हो गया। एलिस घबराकर छिप गई, लेकिन इस बार उसकी छोटी सी परछाई पीटर की नजर से बच नहीं सकी। उसे साफ दिखाई दे गया कि कमरे में कोई बेहद छोटा इंसान मौजूद है। पीटर ने एक खाली पेन उठाया, फिर पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगा। आखिरकार पीटर थक गया। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत देखा था। निराश होकर वह वापस जाने लगा। एलिस ने राहत की सांस ली। उसे लगा खतरा टल गया है, लेकिन तभी पीटर अचानक पलटकर वापस आ गया। इस बार एलिस बच नहीं पाई। पीटर ने पेन की मदद से उसे पकड़ लिया, फिर सावधानी से उसे एक कांच के बर्तन में डाल दिया। कुछ देर की बातचीत के बाद पीटर को सच्चाई पता चल गई। उसे समझ आया कि घर से गायब होने वाली छोटी छोटी चीजों के पीछे एलिस और उसका परिवार है। एलिस ने तुरंत सफाई दी। उसने कहा कि वे चोर नहीं है, वे सिर्फ मजबूरी में चीजें उधार लेते हैं। लेकिन पीटर पूरी तरह नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने उनकी बात ध्यान से सुनी। फिर उसने अपनी परेशानी बताई। उसने कहा कि यह बड़ा घर उसकी मौसी का था, लेकिन मौसी अपने पीछे कोई वसीयत छोड़कर नहीं गई। अब एक लालची वकील इस घर पर कब्जा करना चाहता है। उसका नाम पोर्टर था। वह इस शानदार मकान को सस्ते में खरीद कर होटल बनाना चाहता था। अगर ऐसा हुआ तो पीटर और उसका परिवार घर से निकाल दिए जाएंगे। पीटर ने एलिस से कहा, अगर हमें यह घर छोड़ना पड़ा तो तुम लोग भी हमारे साथ चल सकते हो। वह वापस अपने परिवार के पास गई। फिर उसने सबको पीटर की बात बताई। अगली सुबह यात्रा शुरू हुई। पीटर ने पूरे परिवार को सावधानी से एक डिब्बे में बैठा दिया। फिर उस डिब्बे को गाड़ी में रख दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में जोरदार झटका लगा। एक ट्रक ने डिब्बे को टक्कर मार दी। डिब्बा टूट गया और गाड़ी के नीचे एक बड़ा छेद हो गया। आखिरकार उनका हाथ फिसल गया। वे नीचे गिर पड़े। एलिस भी सड़क पर जा गिरी। किसी तरह दोनों भाई बहन दोबारा पुराने घर लौट आए। उन्हें उम्मीद थी कि उनका परिवार भी वापस वहीं पहुंचेगा। वही लालची वकील पोर्टर घर में घुस आया था। तलाशी लेते लेते उसने दीवार के अंदर छिपा एक पुराना तिजोरी नुमा बॉक्स खोज निकाला। जब उसने बॉक्स खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। अंदर मौसी की असली वसीयत रखी हुई थी। पोर्टर समझ गया कि अगर यह वसीयत बच गई तो उसकी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी, इसलिए उसने तुरंत लाइटर निकाला। वह वसीयत को जलाने ही वाला था, लेकिन अचानक कागज उसके हाथ से गायब हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। असल में एलिस और उसका भाई चुपके से वसीयत खींच कर ले गए थे। वह घबरा गया। फिर उसने फर्श के नीचे झांका और वहीं उसे दोनों छोटे बच्चे दिखाई दे गए। पोर्टर ने तुरंत हाथ अंदर डाला। वह एलिस के भाई को पकड़ने ही वाला था कि एलिस ने एक छोटा कांटा उठाकर उसकी उंगली में चुभो दिया। पोर्टर दर्द से चीख पड़ा। अब वह पूरी तरह गुस्से में था। उसने तुरंत कीटनाशक विशेषज्ञ को बुला लिया। कुछ ही देर में एक आदमी अजीब मशीन लेकर वहां पहुंच गया। उस मशीन से झाग निकल रहा था।